बंद करो, बंद करो। डीएपी यूरिया का काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी यूरिया का काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय। कृषि मंत्री हाय 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 हाय। कृषि मंत्री हाय 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 हाय। दुकान चोरी जैसा उसको दे, ये तो अजीब सा हो गया। कहाँ सब क्या सो गया, क्या कौन सा नींद का दवाई खा के सो गया, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, जो अभी आप लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार का पुतला दहन किए, बाद में कृषि विभाग में एक दिवसीय आप लोग तालाबंदी करने का काम किए हैं, तो इसका उद्देश्य है यूरिया डीएपी के दाम को जो है तो ओरिजिनल में जो सरकार जो दाम दी है पोस्ट मशीन में वही कीमत लिया जाए, बिल्कुल वही कीमत में और आसानी से सुविधाजनक मिल जाए, जितना चाहे उतना उसको मिल जाए। उसके लिए आप लोग यहाँ बैठे जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह तो ये जो आप लोग किसान हैं जी। तो ये किसान है तो क्या कमी आ रहा है, क्या मतलब जरूरत पड़ गया कि किसानों को आज अपने अधिकार के लिए तालाबंदी पुतला दहन करना पड़ रहा है? आज लगभग 10-15 दिन से हर जगह पूरे जमुई जिला में ये देखने को मिल रहा है कि जिस डीएपी का कीमत 1200 रुपया होना चाहिए उसे किसान कहीं 1600 में उठा रहा है, कहीं 1700 में, कहीं 1250 में। अब सवाल उठता है कि जिस चीज़ का कीमत 1200 रुपया है, आखिर उसे किसान क्यों 1700 और 1600 में उठाए? जब आवेदन के जरिए परिवर्तन के द्वारा आवेदन दिया गया फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर कहाँ सो गया है? जिस समय चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग आते हैं चुनाव में, कहते हैं अन्नदाता, सबसे पहला प्राथमिकता हम अन्नदाता को देंगे। तो आज हमारे नेताजी सभी जीत करके कोई सांसद बन गए, कोई विधायक बन गए, कोई मंत्री बन गए हैं, तो क्यों नहीं किसान के दर्द को सुन रहे हैं? जो किसान भटक रहा है, लाइन में लग रहा है, आज घूम रहा है, कल हर रोज वो घूम रहा है और 10 दिन के बाद पता चलता है एक बोरी मिलता है, वो भी कितना? तो 1700 में, 1600 में। तो कहाँ है कृषि पदाधिकारी, कहाँ है कृषि मंत्री और कहाँ है विधायक? क्यों नहीं अन्नदाता की आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं? तो कृषि पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि जमुई में खास रूप पे डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है और जो 1200 रुपया डीएपी और 266 रुपया में यूरिया दिया जाता है वही सब दुकान में दिया जा रहा है। कहाँ कृषि पदाधिकारी चल करके तो दिखाएं। हमारा घर महादेव सिमरिया है, सिकंदरा प्रखंड में चल करके दिखाएं, क्या वहाँ पर डीएपी 1200 रुपये में मिल रहा है? वहाँ भी लोग 1600, 1700 वो भी चोर की तरह उठा रहे हैं। अब एक चीज, हम जब कृषि समन्वयक से जब बात किए तो वो बोले कि आवंटन कम हुआ। सवाल है कि सर जी, जब आवंटन कम है तो फिर दुकान में ताला लग जाना चाहिए, तो फिर काला बाजारी आखिर कहाँ से हो रहा है? अच्छा, आप लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद, पुतला दहन के बाद, तालाबंदी के बाद भी अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हम लोग हर जगह रोड जाम करेंगे, उग्र प्रदर्शन होगा, पूरे जिला में आंदोलन होगा और हो सकता है कि जमुई जिला आंदोलन से पूरे बिहार। राजकुमार सिंह। तो ये जो आप लोग तालाबंदी किए हैं यहाँ कृषि विभाग में, तो क्या उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है 1 महीना से ऊपर हो गया है, हम लोग आवेदन दिए हैं, अलग अलग प्रखंड से हमारे संगठन के लोग, परिवर्तन संगठन के लोग आवेदन दिए हैं किसानों के साथ मिल के कृषि पदाधिकारी का, समन्वय पदाधिकारी का, कि आप जो यूरिया और खाद का जो किल्लत हो रहा है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रहा है, इसको कैसे बंद क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो सिर्फ आश्वासन मिला कि कल ये कर देंगे ठीक, परसों ये कर देंगे ठीक, लेकिन अभी तक इस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। फ़ोन से बोलते रहते हैं तो कहते हैं कि कल कर देंगे ठीक, परसों कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और यहाँ के किसान, कृषि पदाधिकारी, यहाँ के नेता दोनों लूटने में लगे हुए हैं किसान को, लूटने को लेकर लगे हुए हैं। मतलब मुख्य जो प्रमुख जो धरना का कारण है वो क्या है? अभी देखिए, वर्तमान में रबी फसल लग रहा है, गेहूं का बुआई हो रहा है, डीएपी मिल नहीं रहा है। बहुत सारा किसान बिना डीएपी का रबी लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। बताइए, बिना डीएपी का गेहूं और रबी लगेगा तो फसल होगा? एकदम फसल नहीं होगा। और जहाँ कहीं डीएपी मिल रहा है कि 2100 मिल रहा है, 2200 मिल रहा है, कोरोना के 2 साल में किसानों के पास पैसा नहीं है जो 2100-2200 में 1200 का खाद खरीदेगा। किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। आत्महत्या करने से बढ़िया है कि यहीं पे, इन्हीं के सामने हम लोग आत्महत्या करने का करेंगे। यहाँ पे, वहाँ पे घर पे जो आत्महत्या कर लेंगे, फसल जो मेरा खत्म मर जाएगा, उससे अच्छा है कि यहीं पे हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मतलब लाइसेंस धारी जो विक्रेता हैं उनके द्वारा डीएपी और यूरिया जो है वो अधिक कीमत में दिया जा रहा है, उसके कारण से आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं।
दोनों मिले हुए हैं। कृषि पदाधिकारी या लाइसेंसधारी जो दुकानदार है वो दोनों गठजोड़ है, दोनों मिल के लूट रहे हैं। और इनके खिलाफ कोई भी नेता कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन किसान को यहाँ पे आना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो क्या जरूरी था हम लोग कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते अपना काम। किसान को 1 घंटा का फुर्सत नहीं है खेत से, और यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है। मजबूरी है तभी तो यहाँ पे आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैडम पवन कुमार हुआ। आप लोग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए? बिल्कुल किसानों के साथ? बिल्कुल किसानों के साथ है। मैं ऑलरेडी किसान हूँ। तो आप लोग का कहाँ क्षेत्र है, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर खैरा प्रखंड पड़ता है। तो वहाँ भी क्या यूरिया डीएपी का कमी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कमी ही नहीं, महा किल्लत है, महा कमी है। और भरपाई इस प्रकार हो रहा है जिसका कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। किसान को तो चारों ओर से सब लूटने चूसने में लग गया है, सरकार से लेकर पदाधिकारी तक। डीएपी यूरिया बिके 2100-2200 में, 55 दिन तक लाइन में लग। पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।